स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट की क्लास में आपको रिवीजन के रूप में मुख्य मान ज्ञात करना बता रहे हैं। यह इंटरमीडिएट के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम वृत्तीय फलन टॉपिक से लिया गया है और निश्चित रूप से आपके परीक्षा में यहाँ से मुख्य मान निकालने का एक प्रश्न कम से कम परीक्षा में पूछा जाना है। आज आपकी इस शॉर्ट वीडियो में कुल हम 5 प्रश्नों का अभ्यास कराने चल रहे हैं और 5 प्रश्नों से जो सूत्र आपको सीखने को मिलेगा, अगर इन प्रश्नों को आप ठीक से समझ लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2021 जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 100% गारंटी के साथ एक प्रश्न समझने के लिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और तथ्यों को समझें। अपने दोस्तों को भी रिवीजन की इस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए बताएं और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस टाइप का अब रोज एक वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने आया करेगा शाम को, और इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। तो बच्चों, ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 इसका मुख्य मान निकालना है। तो जिन क्वेश्चन में माइनस नहीं लगा होता तो काफ़ी इजी होते हैं, कोई भी बच्चा आसानी से निकाल लेता है, लेकिन माइनस लगे हुए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फार्मूला ये है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इस फार्मूले का यूज करें तो आपका क्वेश्चन जो लिखा है साइन इनवर्स -1/2 चेंज होकर बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा से आप सबको पता है कि हर एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी न किसी कोण को व्यक्त करता है। तो हमें ये जानना है साइन इनवर्स 1/2 कौन सा कोण है। इसको जानने के लिए आपको सोचना पड़ेगा साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है। तो आप जानते हैं साइन 30 अंश बराबर 1/2, और इसी 30 अंश को रेडियन में π/6 कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस कोण के स्थान पर हम लिख देते हैं π/6। तो इस क्वेश्चन का जो मुख्य मान आया -π/6 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है cos इनवर्स -√3/2। तो इसके लिए भी आपको एक फार्मूला प्रिपेयर करना चाहिए, प्रैक्टिस में लाना चाहिए। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इस फार्मूले के बेस पर देखो cos इनवर्स -√3/2 को लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 माइनस हट जाएगा। यहां से फिर वही बात हम कहेंगे cos इनवर्स √3/2 भी कोई एंगल है, कोई कोण है। तो आपको सोचना होगा कि cos के किस कोण का मान √3/2 होता है। तो सोच के जरा बताइए कि cos 30 अंश बराबर क्या होता है। cos 30 अंश बराबर होता है √3/2। उसी 30 अंश को रेडियन में लिखोगे तो आप पाओगे π/6। पाई से π/6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें आंसर मिलेगा 5π/6। ये 5π/6 रेडियन आपका मुख्य मान कहलाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है tan इनवर्स -1। इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट की तरह आप लगा सकते हो।
थोड़ा सा इफर्ट करिएगा, प्रयास करिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक इनवर्स -2। तो इस क्वेश्चन को आप सोचिए, इन दोनों में से किसी एक ही टाइप में लग जाएगा। ऐसे काट इनवर्स -√3 और इसी प्रकार कासेक इनवर्स √2, इन सभी को आप इन्हीं दोनों क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखना है, और कोविड-19 के कारण जो सिलेबस कटा हुआ है, उस कटे हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं। कल के वीडियो में हम आपके सामने अगले चैप्टर के उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल तक के वीडियो में आप बने रहें। नमस्कार।